महागठबंधन में खींचतान हो रही है। भाकपा माले ने 2 दिनों की मोहलत दी है। आरजेडी कांग्रेस को ये 2 दिनों की मोहलत दी गई है। सीपीआईएमएल ने 8 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। आरा, सिवान, काराकाट, पाटलिपुत्र सीट पर दावा किया। वहीं कटिहार, वाल्मीकिनगर, जहानाबाद, नालंदा सीट पर भी दावा किया। बड़ी खबर आ रही है। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर आई। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में अहम बैठक है। सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला होगा। अखिलेश सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। वहीं सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने तय की है डेडलाइन। 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग हो जाना है। तो बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर होगा अंतिम फैसला। इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर है, जहां आरजेडी और कांग्रेस नेताओं की कल दिल्ली में अहम बैठक है। सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला होना। अखिलेश सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने डेडलाइन अब तय कर ली है। 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग हो जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, बताइए, जो बड़ा डिसीजन लिया गया, क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा था, जो अब बिल्कुल एट द 11th आवर जिसको कहते हैं, वहां आकर फैसला किया जा रहा है कि नहीं, अब 20 तारीख तक का डेडलाइन बनाओ और जिसको जो सीटें देनी है दे दो? नहीं, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा थी उसका समापन हो रहा है मुंबई में, और उस समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे। वहां पर अखिलेश सिंह और शकील अहमद खां, जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और कल के बाद, यानी आज का जो कार्यक्रम है वो खत्म होगा। उसके बाद कल एक ये माना जा रहा है कि बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उसमें मौजूद रहेंगे, अखिलेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के जो गतिरोध है वो बिल्कुल कल खत्म हो जाएगी और कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अंतिम फैसला हो जाएगा। कांग्रेस आलाकमान ने 20 तारीख का डेडलाइन इसलिए तय किया है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच भले ही सीट शेयरिंग का मामला सुलझ जाए, लेकिन जो महागठबंधन के जो दूसरे घटक हैं, माले की बात करें, सीपीआई की बात करें, तो वो दल अलग से सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और ये मैसेज साफ तौर पर दे दिया गया है कि घटक, जो भी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो हर हाल में 20 तारीख तक सीट शेयरिंग पर अपनी सहमति दे दे, क्योंकि उसके बाद फिर चुनाव प्रचार और कैंपेन शुरू हो जाएगा। तो ये तय माना जा रहा है कि कल का दिन काफ़ी अहम है और कल ये फैसला हो जाएगा कि महागठबंधन में कौन सा घटक दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जहां तक उम्मीदवारों के चयन की बात है, उम्मीदवारों के चयन का सिलसिला, प्रक्रिया जारी है। और मुझे लगता है कि जब तक दोनों दल, यानी दोनों घटक दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन की नज़रें एनडीए पर टिकी हैं और एनडीए की नज़रें इंडिया गठबंधन पर टिकी हैं कि जिस सीट पर जहां से उम्मीदवार जो दल खड़े करेगा उसके अगेंस्ट में मजबूत प्रत्याशी देने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं आपसे एक बात पूछूंगा, पहले ये बता दें कि क्या ये जो कल की अहम बैठक है ये आरजेडी और कांग्रेस की वजह से, या माले ने जो 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है उसकी वजह से रखा गया? नहीं, बिल्कुल। और कांग्रेस ने पहले ही ये तय कर लिया था कि 20 तारीख से पहले हर हाल में सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए, और माले ने भी 2 दिनों का वक्त दिया है। यानी अगर माले के तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुआ है तो यानी हर हाल में कल की बात हम कर सकते हैं कि कल डेडलाइन माले ने भी दे दिया है कि हर हाल में कल तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला स्पष्ट होना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा है कि कल जो दिल्ली में बैठक हो जाएगी उसके बाद विधिवत रूप से एक घोषणा हो जाएगी। लेकिन कल का दिन कांग्रेस ने भी तय कर रखा है, माले ने भी तय कर लिया है, और मुझे लगता है कि कल सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि कौन सा दल इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यानी कल फाइनली वो दिन आ गया कि ऊंट अब किस करवट बैठेगा, ये फैसला हो जाएगा। और कल इंडिया गठबंधन के लिए अहम दिन है, चाहे वो मामला कांग्रेस का हो, चाहे आरजेडी का हो, चाहे भाकपा माले का हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष।